नमस्कार। नमस्कार। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार, मैं कल्पना पारिक नैरोबी केन्या से अखिल भारतीय काव्य मुंबई मंच का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अखिल भारतीय काव्य मंच के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस मंच पर उन्होंने आमंत्रित किया। विकास जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ही मुझे इस मंत्र के लिए आमंत्रित किया था। और हम जैसे टैलेंट अभी अभी हम लिखने लगे हैं, हम जैसे लोगों को छोटा सा जो कि 2-4 लाइनें कभी लिख लेते हैं, हमारे जैसे टैलेंट को वो अपने मंच पर आमंत्रित करके हमें ही धन्य कर देते हैं। तो मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मैं कल्पना पारिक नैरोबी केन्या से, बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और शादी के बाद मेरा मुंबई से भी दिल का रिश्ता है क्योंकि मेरे पतिदेव वहीं से हैं। जैसा कि मेरा नाम है कल्पना, कल्पना के अथाह सागर से मैं अपने छोटे छोटे कविताओं से अपने सपनों को बुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सभी मुझसे जुड़े। कविता लिखने के लिए कवियों की यही इच्छा होती है, वो जो भी लिखें सब उनके साथ जुड़ें। तो बस ये मेरा छोटा सा परिचय था। ममता जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपका। विकास मिश्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। उषा पारिक मेरी चाची जी हैं, वो भी हमसे जुड़ी हुई हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज ये मेरा पहला एकल काव्य पाठ है, तो मैं आपका प्यार और स्नेह चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि माँ शारदे ही है वो हमारे शब्दों को में मोतियों को पिरोती हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपका। उषा पारिक ये मेरी चाची जी हैं, चाची जी प्रणाम। ममता बारोट जी, अभिषेक जी, विकास मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और थोड़ा अगर मैं काव्य पाठ करते हुए अगर मैसेज ऊपर चले जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले पाती हूँ तो मुझे माफ करिएगा। नेहा पारिक जी जो कि मेरी भतीजी हैं, वो भी मुझसे जुड़ गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ। वीणा वादिनी हे शारदे माँ, वीणा वादिनी हे शारदे माँ, माँ ज्ञान वरदायनी हे शारदे माँ, विद्या का सबको तुम ज्ञान दो माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, तिमिर संसार का तुम मिटा दो माँ, ज्ञान से सभी को सजा दो माँ, लेखनी का तुम वरदान दो माँ, शब्दों को हमारे प्यार से भर दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, वीणा वादिनी हे शारदे माँ, श्रेष्ठ वस्त्र धारिणी हे शारदे माँ, उज्जवल शिक्षा का हमें ज्ञान दो माँ, पवित्रता से सबका मन भर दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञान की किरणें सभी में जगा दो माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे,
वीणा वादिनी हे शारदे माँ, लेखनी को शब्दों से सजा दो माँ, लेखनी को शब्दों से सजा दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। रूही सिंह जी जुड़ी हुई हैं, खुशी जुड़ी हुई है, सोम प्यारे जी जुड़े हुए हैं। रूही, तुम और खुशी, मुझे तो जब से इस कविता जगत में आई हूँ, मुझे इतने अच्छे और प्यारे प्यारे दोस्त मिले जो कि मुझे हमेशा मेरा हौसला अफजाई करते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आज अगर मैं इस मंच पर आई हूँ, एकल काव्य पाठ कर रही हूँ, तो खुशी और रूही इन सब की वजह से, क्योंकि अगर इनकी हौसला अफजाई नहीं होती तो मैं कभी कर नहीं पाती। ये हमेशा मुझे बस बोलते नहीं दी आप कर लेंगे, दी आप कर लेंगे, और बस उन्हीं की वजह से मैं कर पा रही हूँ। ये सब मेरे बहुत दिल के करीब हैं और कविता जगत में मुझे इतने प्यारे प्यारे दोस्त दिए हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त दिए हैं। सोम प्यारे जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छे हैं और मेरे कविता जगत से ही जुड़े हुए हैं। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। जब माँ की आराधना कर रही हूँ तो मैं माँ से जुड़ी हुई मेरी एक रचना आप सबको सुनाना चाहती हूँ। जब माँ को याद किया तो माँ से जुड़ी हुई मेरे दिल के करीब एक रचना है जो कि मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई है। ये रचना सबसे पहले जब मुझे लगा कि मैं कविता लिख सकती हूँ तो मैंने इसे ही लिखा, फर्स्ट कविता। और ये उस समय के भाव हैं जबकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थे और इसलिए मेरे शायद दिल के और ज्यादा करीब हैं। मैं उनसे मिलना चाहती थी पर कुछ ऐसा हो गया कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, तो उसी को लेकर। और माँ की ममता तो दुनिया में सबसे निराली होती है। माँ के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार भरा रहता है। जिसे माँ का प्यार मिले उससे किस्मत वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। तो सुनिएगा, जुड़िएगा मेरी इस रचना से। ममता बारोट जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। खुशी, रूही जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोम प्यारे जी बहुत बहुत अभिनंदन। अभिषेक आचार्य जी। और अगर मैं पढ़ते हुए अगर किसी की कमेंट्स निकल जाए, मैं न पढ़ पाऊं तो क्षमा कीजिएगा मुझे। पलकें बिछाए बैठी थी वो मेरे इंतजार में, पलकें बिछाए बैठी थी वो मेरे इंतजार में, था उसको इंतजार मेरे आने का, उसकी आंखों से मुझे निहारने का। थक गई राह वह मेरी देखकर, बस उसने इतना ही कहा, क्या वह नहीं आई। न जाने क्या बात अपने दिल में छुपाए, सारे उसने अपने आंसू छुपाए। विदा हो गई इस दुनिया से, विदा हो गई इस दुनिया से, सारी बातें अपने दिल में दबाए। देख न सकी उसको जीवन के अंतिम पलों में, देख न सकी उसको जीवन के अंतिम पलों में। खो गई दूर मुझसे आसमां में सितारा बनकर। यादों में है दिल में है वह मेरी रूह बनकर। आंखें बनकर खो जाती हूँ उसकी यादों में, दिल में छुपा कर। सितारों में उसको ढूंढती हूँ, कुछ दो पल दिल की बातें करती हूँ। बस अश्रुधारा बह जाती है दिल में उसको याद कर। चलिए, माँ और शारदे माँ दोनों को ही नमन कर दिया है मैंने। उसके बाद चलिए आज आपको मैं एक मुक्तक से जोड़ती हूँ। आज की शाम कुछ खास हो जाए, आसमां के सारे सितारे जमी पर आ जाए। आज की शाम कुछ खास हो जाए, आसमां के सारे सितारे जमी पर आ जाए। हम इंतजार में आपके देखो कैसे पलके बिछाए बैठे हैं। यूं देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, यूं देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। चाची जी थैंक यू, थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आपको मैं ले चलती हूँ ख्वाबों की दुनिया में। ख्वाब देखना किसे अच्छा नहीं लगता है, ख्वाब तो सभी देखते हैं। तो बस चलिए सभी को अपने अपने ख्वाबों से जोड़ती हूँ। सभी एकदम से खुश हो जाइए और अपने अपने ख्वाबों में डूब जाइए। शायद मेरे शब्द
शब्दों से आपको मैं जोड़ सकूं, और अगर मैं जोड़ सकूं आप सभी खुश होंगे और उससे जुड़ेंगे तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। अभिषेक जी आपका अभिनंदन करती हूं मैं, थैंक यू। खुशी ममता बारोट जी थैंक यू। सोहनलाल जी शर्मा जी आपका अभिनंदन करती हूँ जी। ख्वाबों की दुनिया में ले चलती हूँ मैं आपको, जिंदगी का मुकद्दर सफर। सॉरी बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं। संगीता जी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपका। दीप्ति जी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो कहीं अगर निकल जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। दीप्ति जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन। ममता जी और सोहनलाल जी, उनके कमेंट्स, उनका बहुत अच्छा कुछ लिखा था उन्होंने, मैं पढ़ नहीं पाई। चलिए अब चलते हैं हम ख्वाबों की दुनिया में। मैं आज आपको एक लव स्टोरी वाला सपना सुनाने जा रही हूँ। जुड़िएगा मेरे शब्दों से। हर किसी का एक ख्वाब होता है और हर उम्र में एक ख्वाब पलता है। ख्वाब और सपने न हो तो जिंदगी में एक सूनापन सा आ जाता है। इसलिए ख्वाब तो सभी को देखने चाहिए और सपने तो सभी को देखने चाहिए, और हर रात किसी न किसी को सपना तो आता ही है। आपके दिल तक पहुंचने की एक कोशिश कीजिए, और जो ये सपना मैंने लिखा है, इस सपना से जिंदगी में सबका सामना कभी न कभी तो होता ही है। पहले एक शेर अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। एक अजनबी सा ख्वाब था वो मुसाफिर भटका हुआ। एक अजनबी सा ख्वाब था वो मुसाफिर भटका हुआ। मेरे सपनों के सफर में अचानक से मिल गया। थी अंधेरी रात, ख्वाबों में चहल करता रहा। बुन रही थी ख्वाब में, दिल में उसने दस्तक छू दिया। अब ख्वाबों में ले चलती हूँ, सभी मेरी इस रचना से जुड़िएगा। मैं से बहुत जल्दी जल्दी कमेंट आगे जा रहे हैं, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। अभिषेक आचार्य जी, अंजनी कुमार जी दिवे जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश शुक्ला जी, अंजनी कुमार दिवे जी थैंक यू सर, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। चलिए पहले मैं आपको अपनी इस ख्वाबों की दुनिया में ले जाती हूँ। अब ख्वाब हो तुम मेरे ख्वाबों की मूरत। ख्वाब हो तुम मेरे ख्वाबों की मूरत। ख्वाबों में आकर इस कदर तुम समाते हो, अनछुई से छुअन से तुम छू जाते हो। अनछुई से छुअन से तुम छू जाते हो। एक प्यारी सी अनजानी सी मुस्कुराहट अंधेरी रातों में तुम अखियन में दे जाते हो। एक प्यारी सी अनजानी सी मुस्कुराहट तुम अंधेरी रातों में दे जाते हो। चांदनी सी चमक उठती हूँ मैं, फूलों से खिल उठती हूँ मैं। एक प्यारी सी मुस्कुराहट पाकर खुशी से झूम उठती हूँ मैं। एक प्यारी सी मुस्कुराहट पाकर खुशी से झूम उठती हूँ मैं। जब मेरे सपने तुम सपनों में सजाते हो। सच कहो एक ख्वाबों के शहजादे तुम कहाँ से आ जाते हो। सच कहो एक ख्वाबों के शहजादे तुम कहाँ से आ जाते हो। इतने प्यारे सपने तुम सपनों में कैसे सजाते हो। ललित कुमार जी शर्मा जी आपका अभिनंदन करती हूँ। अंजनी कुमार जी, अनामिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए मैं आपको अपनी रचना से जोड़ती हूँ। मैं रचना पढ़ने के बाद फिर सबके कमेंट्स लूंगी, और किसी के कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। एक ख्वाबों के शहजादे तुम कहाँ से आते हो। इतने प्यारे सपने तुम मेरे सपनों में कैसे सजाते हो। जरा बताओ ना तुम ये कल्पना कैसे कर जाते हो। आप तो आप हो पर सपनों में तुम मेरे हो जाते हो। मेरे ख्वाब हो तुम पर क्यों अधूरे से हो तुम। मेरे ख्वाब हो तुम पर क्यों अधूरे से हो तुम। हाँ कल मैंने एक सपना देखा था। सपने में एक प्यारा सा चेहरा देखा था। देखा करती थी जिसको कभी खिलखिलाते हुए, आज उसको मैंने हकीकत में कल ख्वाबों में देखा था। वो महज एक ख्वाब था
वह हकीकत न था, वह महज एक ख्वाब था, हकीकत न था, पर वह मेरा अपना था, मेरा वो ख्वाब, मेरी वो कल्पना। सुनिएगा आगे। रात रात हल्की सी धुंधलाई थी, मेरे ख्वाबों में एक चमक सी आई थी। झूम उठे थे मन उमंग, अभी जो हकीकत में उसको देखा था, अभी जो हकीकत में उसको देखा था। आज सपनों में ही सही, आज सपनों में ही सही, मेरी उसके साथ एक प्यारी सी मुलाकात जो हुई थी। ख्वाबों से खींच लाई थी उसको। वह देखकर धीरे से मुस्कुराया था, वह धीरे से मुस्कुराया था। हाथ पकड़कर उसका मैंने उसको न छोड़ने का वादा जो निभाया था, उसको न छोड़ने का वादा जो निभाया था, किया था उसने भी मुझसे कुछ वादा ही ऐसा। आंखें उसकी नसीली थी, आंखें उसकी नसीली थी, वह आंखों से कह रहा था, वह आंखों से कह रहा था। लब उसके खामोश थे, मन में एक हलचल सी थी, मन में एक हलचल सी थी। मैं भी उसको चोर नजरों से बार बार देख रही थी, मैं भी उसको चोर नजरों से बार बार देख रही थी। पर वह रात धीरे धीरे सुबह की किरणों में समाई थी, पर वह रात धीरे धीरे सुबह की किरणों में समाई थी। जब पक्षी चहचहाने की मेरे कानों में आवाज जो आई थी, वो निर्दयी सूरज ने आकर मेरे ख्वाबों से जगाया था। उस दिन गुस्सा तो मुझे सूरज पर बहुत आया था। सिर्फ सपनों में ही वो मेरा था, हकीकत में कहाँ वो मेरा था, हकीकत में कहाँ वो अब मेरा था, हकीकत में कहाँ अब वो मेरा था। चलिए, ख्वाबों में आपको लेके गई हूँ। शायद आपको ये पसंद आया हो मेरा सपना। चलिए, अब आपको मैं एक छोटे से मुक्तक से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। प्यार, इजहार, इन्हीं सब चीजों, मेरी कविताएं शायद ऐसी ही होती है, तो मैं इसी टाइप की कविता ज्यादा लिखती हूँ और शायद आप सबको बहुत अच्छी लग रही हैं। ममता बारोट जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। रूही और सीमा जी, उनके कमेंट कुछ, एक ललित जी थे, ललित जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके कमेंट ऊपर चले गए, मैं देख नहीं पाई आपके कमेंट को। खुशी झा जी, अंजनी कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत बहुत, रेखा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए, अब मैं छोटी सी एक प्यार भरी कविता से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। तुझ में ही अपनी प्रीत ढूंढती हूँ, तुझ में ही अपनी प्रीत ढूंढती हूँ, तुझे देखकर सस्ती संवरती हूँ। ये छोटा सा मुक्तक है। तुझे देखकर सस्ती संवरती हूँ, आंखों में अपनी तेरे प्रीत का अक्स देखती हूँ, आंखों में अपनी तेरे अक्स का प्रीत का अक्स देखती हूँ। मन में एक ख्वाब तेरे संग प्रीत के सपने बुनती हूँ, मन में एक ख्वाब तेरे संग प्रीत के सपने बुनती हूँ। चांद समझकर तुझसे ही बातें करती हूँ। अक्सर इन्हीं ख्यालों में खोई रहती हूँ, अक्सर इन्हीं ख्यालों में खोई रहती हूँ। क्या पता पहुँच जाए तुझ तक मेरी मन की बातें, इसलिए खुली फिजाओं में तुझसे मन की बातें करती हूँ, इसलिए खुली फिजाओं में तुझसे मन की बातें करती हूँ। अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुला सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत पसंद आया, थैंक यू, अति सुंदर, थैंक यू मृदुला जी। जी सोमर जी, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। ममता जी, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। चलिए, ख्वाबों में ले गई मैं आपको। अब एक रचना जो कि पिया जी अभी गया है, करवा चौथ, तीज, बहुत से सारे त्योहार गए, और जब हम लिखने लगते हैं तो लगता है पिया जी के ऊपर भी थोड़ा सा लिखा जाए, क्योंकि हम स्त्रियां जो शादीशुदा होती हैं वो अपने पति देव से, पिया जी से बहुत जुड़ी रहती हैं। तो बस उन्हीं के ऊपर मैंने
कुछ लाइनें लिखी थी जब मैंने उनको देखा था पहली बार, उसी को ध्यान में रख के बहुत ज्यादा नहीं 2-4 लाइनें लिखी थी, तो बस वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जुड़िएगा जी। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अभिनंदन। अभिषेक जी और बहुत कमेंट जल्दी जल्दी। कवि ओम प्रकाश जी यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। खुशी जी, रूही, चलिए तो पिया जी के लिए मैंने बोली ही लिखी हुई अपनी कविता, क्योंकि हम उनसे तो जुड़े हुए ही हैं और वो तो हमारे दिल में हमेशा समाये रहते हैं। तो सुनिएगा। तुम जो मिले मुझे मेरी छांव बनकर, तुम जो मिले मुझे मेरी छांव बनकर, तुमसे ही जिंदगी में बाहर आई, तुमसे ही जिंदगी में बाहर आई। देखा था जो पहली बार तेरी आंखों में, एक नशा सा छा गया था मेरे दिल में, एक नशा सा छा गया था मेरे दिल में। आज भी याद है, आज भी याद है वह तेरा इस तरह से मुझे देखना, आज भी याद है तेरा वह इस तरह से मुझे देखना, जैसे मेरे मन के तारों को झनकृत करना और शर्मा कर मेरा पलकें झुकाना। तेरी ही पलकों की छांव में रहना है मुझे तेरी जिंदगी बनकर, तेरी ही पलकों की छांव में रहना है मुझे जिंदगी बनकर। जैसे शाम खो जाती है, जैसे शाम खो जाती है रजनी की आगोश में उसकी परछाई बनकर। मुझे भी रहना है, मुझे भी रहना है तेरे दिल में हमेशा तेरी खुशियां बनकर, मुझे भी रहना है हमेशा तेरे दिल में खुशियां बनकर। तुम भी रहना बस मेरे बनकर, तुम भी रहना बस मेरे बनकर। तुमसे ही मेरा श्रृंगार, तुमसे ही मेरा श्रृंगार है, तुमसे ही मेरा प्यार है, तुमसे ही मेरा श्रृंगार है, तुमसे ही मेरा प्यार है। चलिए अब मैं आपको अपनी अगली रचना से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले मैं एक छोटे से मुक्तक से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। मेरे खालीपन का इलाज तुम हो, मेरे खालीपन का इलाज तुम हो, मेरे हर गम की दवा तुम हो, मेरे हर दर्द में शामिल तुम हो, मेरे हर दर्द में शामिल तुम हो। पर मेरे दर्द की वजह भी तुम ही बन जाते हो, पर मेरे हर दर्द की वजह भी तुम बन जाते हो। शरद पारिक मेरे भैया हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे परिवार के सभी सदस्य इससे जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं। मेरी भाभी और मेरी भतीजी नेहा सब एक साथ वो लोग देख रहे हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए मैं जो कुछ लिखती हूँ आज विकास जी आपकी वजह से, आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और आज मेरे घर के सभी सदस्य ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इससे अच्छा और इससे मेरे दिल को छूने वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि सभी मेरे परिवार के सदस्य आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मेरा दिल बहुत 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 खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। ममता बारोट जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। रूही, आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं और आपको मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। जमाना लग रहा है तुझे तोलने पर, मालूम है। सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ने का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। जमाना ढूंढ रहा है तुझे तोलने पर, मासूम है तुझे देखने पर। सॉरी, वापस से आपका कमेंट्स आएगा तो मैं जरूर पढ़ूंगी उसको। तुझे और मुझसे वो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। भरतली ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जीके गुप्ता जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कुमार गुप्ता जी, आप तो मेरे को बहुत, कुमार गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये तो हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत हेल्प करते हैं, हर समय हमसे जुड़े रहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। ये मेरा कविता का बहुत ही प्यारा सा ग्रुप है। रूही जी, खुशी जी, स्नेहा जी, कुमार जी, इनके सहारे तो मैं इतना कर पा रही हूँ प्रोग्राम और मैं बोल पा रही हूँ आप सबके सामने। तो चलिए अब आपको मैं एक अलग सी दुनिया में ले जाती हूँ, 90s की दुनिया में। ये बात उन दिनों की है। ये सीरियल तो शायद सभी ने देखा होगा और सबको बहुत पसंद भी आया था
और हर कोई 90s के लोग उससे जुड़े हुए थे, और शायद हम भी उसी समय के हैं तो हम भी उसी से जुड़े थे। मन में बहुत से सपने होते हैं, कुछ अधूरे से ख्वाब रह जाते हैं, कुछ अधूरे सपने रहते हैं। और 90s के लोगों के तो जैसे कि बात उन दिनों में, कुछ लोगों को तो अपना प्यार मिला पर किसी को अपना प्यार नहीं मिला, किसी का एक तरफा प्यार था, किसी का दो तरफा प्यार था, पर हाँ फिर भी लोगों को नहीं। तो उसी के ऊपर मैंने लिखी है, क्योंकि आजकल मेरी बिटिया और बहुत सारे लोग के ड्रामा देखते हैं, उसमें भी इसी टाइप के सीरियल है जो कि सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो बस उसी तर्ज पर पिक्चरें भी बहुत बनी है, सीरियल भी बहुत बनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कविता के रूप में इस सपने को लिखा जाए, जो कि एक अधूरा सा सपना है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको उस अधूरे सपने की कुछ ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई है लोगों की, उसी और जुड़िएगा मेरी इस लाइन से। एक लड़का है जो कि कभी एक कॉलेज का जैसे उसका दिन था, उसने कुछ सपने बनाए थे और उस सपनों में उसने किसी को देखा था, और कॉलेज के पहले ही दिन उसकी उससे एक मुलाकात हो जाती है। तो देखिए मैंने कैसे अपनी कविता में उस समय को मैंने ढाला है। उषा चाची जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। कृष्ण परवीन शुक्ला जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अंजनी कुमार जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ललित शर्मा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। विकास जी थैंक यू विकास जी, राजस्थान की शान, थैंक यू वेरी मच। ममता जी, चलिए अब मैं आपको अपनी कविता से जोड़ती हूँ। कुछ सपने थे मेरे और सपनों में वो थी, कुछ सपने थे मेरे और सपनों में मेरे वो थी। हाँ, बैठे बैठे उसको मैंने अपने सपनों में बुना था, बैठे बैठे उसको मैंने अपने सपनों में बुना था। आज अपने ख्यालों में मैंने एक हकीकत को चुना था, आज ख्यालों में अब मैंने एक हकीकत को चुना था। वो तो बस एक ख्याल थी, हकीकत कहें या फिर फसाना। वो तो बस एक ख्याल थी, हकीकत कहें या फसाना। दिनेश जी आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कृष्ण प्रवीण शुक्ला जी आपका बहुत बहुत, ब्रटली जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अशोक मिश्रा जी, ममता जी बहुत बहुत आप सब मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू श्रद्धा, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको उस सपने की ओर जो अधूरा सपना था। और मैं अभी थोड़ी देर कमेंट्स नहीं लूंगी कि मैं चाहती हूँ आप ये सुनिए पूरा। आज अपने ख्यालों में मैंने एक हकीकत को चुना था। वो तो बस एक ख्याल थी, हकीकत कहीं या फसाना। तन्हाइयों में मेरा सपना बनकर मुझे हंसाती थी, तन्हाइयों में सपना बनकर मुझे हंसाती थी। एकदम से गुम होकर फिर वह मुझे रुलाती थी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर दे जाती थी, एक प्यारी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर दे जाती थी, क्योंकि सपनों में हमेशा वो मुझसे मिलने आती थी, सपनों में हमेशा वो मुझसे मिलने आती थी। हाँ, सपना कभी हकीकत नहीं होता, हाँ सपना कभी हकीकत नहीं होता, पर मेरा सपना उस दिन हकीकत में बदला था, पर मेरा सपना उस दिन कुछ हकीकत में बदला था। आज कॉलेज का मेरा पहला दिन था, आज कॉलेज का मेरा पहला दिन था। मुझे मेरी सपना हकीकत में दिख रही थी, मुझे मेरी सपना हकीकत में दिख रही थी। वो मासूम सी मुस्कुराहट लिए गुलाबी ड्रेस में गुलाबी सी अपनी सखियों संग जच रही थी। होले होले नाजुक कदमों से वो चलकर जब देखा वो हमारी ओर ही बढ़ रही थी। पल भर के लिए इसमें वो लड़का बहुत खुश हो जाता है कि आज तो उसका सपना हकीकत में उसके सामने। पल भर के लिए ही सही मैंने आंखें बंद की और सोचा, यह सपना है या हकीकत, यह सपना है या हकीकत। पर वह हकीकत थी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जब उसने देखा
बादलों से उतरी हुई कोई अप्सरा सी वो लग रही थी। बादलों से उतरी हुई कोई अप्सरा सी वो लग रही थी। आज मेरी सपना हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी थी। पर न जाने क्यों हमसे दूर दूर खड़ी थी। पर न जाने क्यों हमसे वो दूर दूर खड़ी थी। बस अब तो मेरा एक सपना था। बस मेरा अब तो एक ही काम था, उसे हर पल बस निहारना था। मेरा बस अब एक ही काम था, उसे हर पल निहारना था। देखो वह आज सामने थी, उससे मेरा आमना सामना था। देखो वह सामने थी, आज उसके साथ मेरा आमना सामना था। पढ़ाई तो यहाँ एक चंचलता लिए हुए मैंने एक शब्द लिखा है। पढ़ाई तो बस महज एक बहाना था। पढ़ाई तो महज एक बहाना था। पूरे फर्स्ट ईयर बस उसको ही ताड़ना था। पूरे फर्स्ट ईयर बस उसको ही ताड़ना था। मैं खुश था क्योंकि वो मेरी सपना मेरे सामने थी। मैं खुश था क्योंकि वो सपना मेरे सामने थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत से उससे बोला, क्या तुम मेरी बनोगी? क्या तुम मेरी बनोगी? मेरे ख्वाबों और ख्यालों की सपना। उसने कहा, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। उसने कहा, ये फिल्मी बातें हमसे न करना और अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर रखना। मेरी दुनिया तुमसे बहुत अलग है। यहाँ रस्मों रिवाज की एक धरोहर है। सपनों से चलकर ख्वाबों के रास्ते आए हो। हमारी हकीकत की दुनिया में तुम जी नहीं पाओगे। ओ परदेसी, कहीं से सपने और सजाना, तुम कहीं और सपने सजाना। ख्वाबों की दुनिया में ही अपना घर बसाना। ख्वाबों की दुनिया में ही अपना घर बसाना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबको बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ। मेरा दिल, सुनिएगा आगे, मेरा दिल टूटा था पर मेरा मन कहाँ माना था। मेरा दिल टूटा था, मेरा मन कहाँ माना था। मुझे तो उसके ही इर्द गिर्द चक्कर लगाना था। मुझे तो उसके ही इर्द गिर्द चक्कर लगाना था। आज कॉलेज का लास्ट दिन था। वह चली गई पर वह हकीकत में कभी मेरी नहीं हुई। देख कोई उसके जैसा दिल मेरा आज भी धड़कता है। थी वो मेरा अधूरा सा ख्वाब। मुकम्मल भी न हुआ था वो सपना मेरा। खुशी जहां, रूही जी, ममता जी, ललित जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बस आप ऐसे ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी जी, अखिल मुंबई भारतीय मंच, आप बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, अवधेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। सारा, रूही, खुशी, कुमार जी, सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सारा डर था वो चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ रूही, कुमार जी, खुशी, आप सबकी हौसला अफजाई का ही है कि मैं आज इतने अच्छे से आप सबके सामने कविता पाठ कर पा रही हूँ। चलिए अब आपको मैं एक मुक्तक से जोड़ती हूँ। नेहा पारिक, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा पारिक जो मेरी चाची जी हैं, वो लगातार प्रोग्राम देख रही हैं। चलिए अब आपको मैं ले चलती हूँ एक छोटे से मुक्तक की ओर। थैंक यू खुशी। कॉलेज की याद आ गई। बस मैं यही चाहती थी आप सब मेरी रचनाओं से जुड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू खुशी। क्या कहना, खुशी लिख रही है, क्या कहना, वो कॉलेज के दिनों में ले गए आप दी। थैंक यू खुशी, बहुत अच्छा लगा। आप सबके इतने सुंदर अच्छे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको मैं एक मुक्तक से जोड़ती हूँ। तेरी आंखों के अक्स के दरिया में डूबे हैं ऐसे
आंखों में तेरी चाहत, आंखों में तेरी चाहत और दिल पर तेरी हुकूमत है मेरे। आंखों में तेरी चाहत और दिल में हुकूमत है मेरे। दरिया है या समुद्र, दरिया है या समुद्र तेरी आंखों के वो अक्स, दरिया है या समुद्र तेरे आंखों के वो अक्स। हम डूबे ऐसे, हम उसमें डूबे ऐसे कि कभी तैर ही न पाए। कभी जो सूख जाए, कभी जो सूख जाए तेरे आंखों के वो अक्स, कभी जो सूख जाए तेरे आंखों के वे अक्स। तड़पते हुए मेरे तेरी याद में, ये तड़पते हुए तेरी याद में हम वहीं दम तोड़ जाएं। तड़पते हुए तेरी याद में हम वहीं दम तोड़ जाएं। ममता जी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी ये मुक्तक बहुत अच्छा लगा, मेरी कविताएं आपको, वो आप सब उससे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। चलिए अब आपको मैं ले चलती हूँ एक मुलाकात खुद से। हम सभी से मुलाकात करते रहते हैं, सभी में अपनी खुशियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं एक मुलाकात अपने आप से भी करना चाहिए। तो बस एक मुलाकात, खुद की तन्हाई जब सताने लगती है, खुद की तन्हाई जब सताने लगती है तो भीतर से एक ख्याल सा आता है, तो भीतर से एक ख्याल सा आता है। शरद भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत करती हूँ मैं इसमें। क्यों खुद की मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं खुद की सुन नहीं पा रही हूँ, क्यों औरों के लिए इतना परेशान हुए जा रही हूँ। क्यों का जवाब आज मैं अपने ही दिल से पूछती हूँ और अपनी इस रचना से आप सबको जोड़ती हूँ। आज मैं अपने ही दिल से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। आज मैं अपने ही दिल से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। ए दिल तू मेरा ही तो है, ए दिल तू मेरा ही तो है, मुझ में ही तो धड़कता है। तो फिर क्यों इसकी धड़कनों, तो फिर क्यों इस दिल की धड़कनों को भूल जाती हूँ। क्यों बार बार अपने ही दिल से दूर हो जाती हूँ। क्यों बार बार अपने ही दिल से दूर हो जाती हूँ। क्यों किसी और के दिल से मुलाकात करने में खुशियां ढूंढने लग जाती हूँ। आज मैं अपने ही दिल से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। आज अपने ही दिल से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं अपने इस दिल के और करीब जाना चाहती हूँ। मैं अपने इस दिल के और करीब आना चाहती हूँ। धड़कते दिल की धड़कन सभी को सुनाना चाहती हूँ। धड़कते दिल की धड़कन अपने को सुनाना चाहती हूँ। आज मैं अपने दिल से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। खुद के लिए सजना संवरना चाहती हूँ। खुद के लिए सजना संवरना चाहती हूँ। आईने में खड़े होकर खुद ही इतराना चाहती हूँ। आईने में खड़े होकर खुद ही इतराना चाहती हूँ। ए मेरी जिंदगी तेरे संग बैठकर किसी रेस्तरां में एक कॉफी पीना चाहती हूँ। अपनी ही जिंदगी से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। अपनी ही जिंदगी से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। प्रमोद निर्मल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ममता जी, अद्भुत, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। प्रमोद जी, अंजनी कुमार जी, आपने कहा आप अभिनंदन करते हैं इस मन से, और आपका नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मन से आज जुड़ी हूँ। प्रमोद निर्मल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और आप सब ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें। मुझे महेंद्र जी हादत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। प्रमोद मिश्र जी, निर्मल कुमार गुप्ता जी, आज कल सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। सॉरी, मैं आपका पढ़ नहीं पाई हूँ आपका कमेंट। सोनू कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। चलिए अब ये प्यार मोहब्बत और ये सब बातें होने के बाद आज मैं आपको नारी से जोड़ना चाहती हूँ।
नारी के ऊपर लिखी हुई एक मेरी कविता, क्योंकि कभी कभी समाज में होने वाली कुछ चीजों से आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, नारियां बहुत आगे बढ़ गई हैं और बहुत ही अच्छा कर रही है, सभी तरफ सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही है। पर कहीं ना कहीं फिर भी नारी का अपमान होता है और बहुत सारी चीजें होती जो कि कभी कभी मन को विचलित कर देती है। और जब मन को विचलित करती है तो उसी को देखकर मन में कुछ लिखने का ख्याल आता है कि तो उसी को देखकर मैंने कुछ लाइनें लिखी है नारी के ऊपर। कहीं ना कहीं नारी के मन में भी अधूरा सा लगता है, नारी के कोमल मन की भावना आहत होती है और जब नारी के कोमल मन की भावना आहत होती है तो मन को बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो ये मेरी रचना उस समय मैंने लिखी थी जब हमारे यहाँ पर किसी बच्ची ने आत्मदाह सबको इन्फॉर्म करके, अपने परिवार को इन्फॉर्म करके जब वो उसने आत्मदाह किया था, फिर न्यूज में देखा था, बस उस समय मन बहुत सा विचलित हो गया था। उसी को ध्यान में रखकर मैंने एक कविता लिखी है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जीवन में तरक्की करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उपमा जी, द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। ममता बारोट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन करती हूँ। आप सब, ममता जी, अंजनी जी, शिखा जी, विकास जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रमोद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सोनू कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए आपको मैं अपनी अगली रचना से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। रेखा हरदासानी। रेखा हरदासानी ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। जब बहुत छोटे, हम सिर्फ 2 साल के थे, तब से हम साथ में हैं और अभी तक हम साथ में ही हैं और हमारी दोस्ती की बहुत मिसाल दी जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है रेखा जी आपसे जुड़कर, और आप मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरा प्रोग्राम देख रही है। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात हो सी। थैंक यू रेखा, सुपर, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और मेरे दिल के बहुत करीब है। रूही जी, आपने कुछ लिखा था पर आपका कमेंट्स ऊपर चला गया। विकास मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। और वाह, रवि जी लिख रही हैं, वाह वाह क्या बात है। चलिए तो मैं अपनी अगली रचना से आपको जोड़ती हूँ, जो कि नारी को लेकर लिखी गई है। मेरे मन में बस कभी कभी कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं और मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ, क्यों एक नारी के साथ ऐसा होता है। तो बस इस मंच से, और ये बहुत बड़ा और समृद्ध मंच है, तो मैं चाहती हूँ लोग इसको सुने और इस पे कुछ अमल भी करें। तुम नारी हो, सौम्यता और शालीनता की मूरत हो। तुम नारी हो, सौम्यता और शालीनता की मूरत हो। हर शक्ति का प्रतीक हो। हर संघर्ष का सामना शक्ति से तुम करती हो। फिर किस बात से डरती हो। तुम स्वयं में शक्ति हो। तुम स्वयं में शक्ति हो। क्यों लगता है तुम्हें पुरुष की बराबरी करना है। क्यों लगता है तुम्हें पुरुष की बराबरी करना है। तुम तो अपने आप में संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, माँ हो। परिपूर्ण हो, माँ हो, श्री हरि की श्री हो तुम। दो नहीं, एक दूसरे की पूरक हो तुम। जब आता है संकट तो तुम क्यों डर जाती हो। क्यों आत्मदाह का रास्ता तुम अपनाती हो। विकट संकट की घड़ी में तुम क्यों नहीं दुर्गा का रूप बन जाती हो। विकट संकट की घड़ी में क्यों नहीं तुम दुर्गा का रूप बन जाती हो। उस समय झांसी की रानी को तुम याद क्यों नहीं कर पाती हो। इतनी बड़ी विशाल सेना से अकेले वो आत्मबल से लड़ी थी। तोड़ दिया था गुरूर सबका, वो मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तुम इन छोटी छोटी संकट से क्यों हार जाती हो। तुम इन छोटे छोटे संकट से क्यों हार जाती हो। ये समस्याएं तो आती जाती रहेगी। ये समस्याएं तो आती जाती रहेगी। निष्ठुर होना भी सीखो, हक के लिए लड़ना भी सीखो। उंगली पकड़कर जिन माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, क्या एक बार भी तुमको उनका ख्याल नहीं आया। क्या तुमको एक बार भी उनका ख्याल नहीं आया। एक छोटे से संकट के आने पर तुम इतना क्यों घबराती हो। अरे ये जीवन अनमोल है। अरे ये जीवन अनमोल है। इसे क्यों गंवाती हो। क्यों
क्यों दुनिया से तुम जाती हो, क्यों किसी को रोना धोना दिखाती हो। अंजनी कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वाह वाह वाह। तो हम करते ही हैं, पर एक नारी शक्ति को थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा स्ट्रोंग बने, हर संकट का सामना वो इजीली करे। क्यों इस टाइप की, तो मन कभी कभी बहुत दुखी सा हो जाता है। क्यों किसी को रोना धोना दिखाती हो, न पिघलता यहाँ कोई, न पिघलता यहाँ कोई, आसमां टूट जाने से भी ये पीड़ा ये प्रेतनाएं हर वक्त महिला ही सहेगी, पर ऐसा क्यों। हर वक्त ये प्रेतनाएं महिला ही सहेगी, ऐसा क्यों। उठाओ एक कदम, उठाओ एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। देखो देश अब बदल रहा है, बनो आत्मनिर्भर। देश का चौकीदार भी अब तुमसे कह रहा है, देश का चौकीदार भी अब तुमसे कह रहा है, तुम देश की नारी हो, बहुत बहादुर और संस्कारी हो, बहुत बहादुर और संस्कारी हो, बहुत बहादुर और संस्कारी हो। हर संकट का सामना तुम दृढ़ता से करती हो, हर संकट का सामना तुम दृढ़ता से करती हो। अनामिका जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। खुशी, रूही, उपमा द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। रेखा हरदसानी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। गीता द्विवेदी जी बिल्कुल सही सही मैं बोल रही हूँ, और आपको भी बहुत सही लग रहा है, तो बिल्कुल बहुत सुंदर। ममता बारोट जी वाह वाह जी हाँ, बस यही चाहते हैं गीता जी। सैल्यूट यू मैम, थैंक यू गीता जी। चलिए अब मैं आपको अपनी अगली रचना की ओर ले चलती हूँ। इसमें अब थोड़ा सा नारी से हटकर, इसमें सभी की जो थोड़ा सा कभी कभी नाराज हो जाते हैं, एक दोस्त से नाराज हो जाता है, एक बहन अपने भाई से नाराज हो जाती है, बहन से नाराज होती है, मम्मी से नाराज हो जाते हैं, पतिदेव से नाराज हो जाते हैं। तो जब हम सबसे नाराज हो जाते हैं तो कभी कभी मन करता चलिए चल के बात कर लेते हैं, पर मन में कहे नहीं हम क्यों बात करें, वो ही हमसे बात करें। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने एक कविता लिखी कि कह दूं उससे या चुप रहूं। तो सभी लोग अपने को इससे जोड़िएगा, तो सुनिएगा मेरी ये रचना। कहाँ गए वो बीते लम्हे, साथ में बैठकर करते थे जो बातें। कहाँ गए वो बीते लम्हे। कोई भी जब नाराज होता है तो हमें लगता है कि बहुत टाइम तो किसी से नाराज नहीं होना चाहिए, जल्दी से जाके वापस से दोस्ती कर लेनी चाहिए और बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और छोटी जिंदगी में हमें नाराज तो होना ही नहीं चाहिए। और नाराजगी तो चलिए होती रहती है थोड़ी थोड़ी सभी से, पर हाँ मनाने का भी एक हुनर हमें आना ही चाहिए। तो इसमें दोस्तों को, बहनों से, पति से, सभी से हम जुड़ते हैं। थैंक यू रेखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। उपमा द्विवेदी जी आपका बहुत खूब। उषा पारिक, थैंक यू। विकास जी थैंक यू, सही बोल रहे हैं कि हमें जल्दी से मना लेना चाहिए। तो चलिए, कह दूं उसे या चुप रहूं, कहाँ गए वो बीते लम्हे, साथ में बैठकर करते थे जो बातें। ऐसे न खामोशियों को बढ़ाओ, ऐसे न खामोशियों को बढ़ाओ, कभी तो बैठकर प्यार को फिर से बढ़ाओ, कभी तो बैठकर प्यार को फिर से बढ़ाओ। कह दूं उसे या चुप रहूं, माना कि कुछ गलतियां हुई है तुझसे और मुझसे, माना कि कुछ गलतियां हुई है तुझसे और मुझसे। गलतियों को भुलाते हैं, कह दूं उसे या चुप रहूं। मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो, फिर क्यों ये शिकवा और शिकायत फिर से। कह दूं उसे या चुप रहूं, कह दूं उसे या चुप रहूं। फिर से वही दोस्ती अपनाते हैं, प्यारा सा रिश्ता बनाते हैं, फिर से वही दोस्ती अपनाते हैं, प्यारा सा रिश्ता बनाते हैं। उसी दोस्ती को फिर से मनाते हैं, उसी दोस्ती को फिर से मनाते हैं। कह दूं उसे या चुप रहूं। रात में की थी जो बातें, गुनगुनाई थी जो यादें,
रात में की थी जो बातें, गुनगुनाई थी जो यादें, एक बार फिर से गुनगुनाते हैं। कह दूं उसे या चुप रहूं, कह दूं उसे या चुप रहूं। इस दो पल की जिंदगी में रिश्तों को सुलझाते हैं। इस दो पल की जिंदगी में रिश्तों को सुलझाते हैं, फिर से वही दोस्ती और प्यारा सा रिश्ता अपनाते हैं। कह दूं उसे या चुप रहूं। अंजनी जी, या बहुत 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 खूब। दीपू पटेल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं मैं। थैंक यू। वाह, बहुत खूब। थैंक यू विकास जी। बस आप ही ने मेरा हौसला अफजाई किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी लोग बहुत बहुत जुड़े हैं। ममता जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू ममता जी, बहुत 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 अभिनंदन आपका। थैंक यू। अब अंजनी कुमार जी, आप स्वागत कर रहे हैं, पर मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मैं आज आपके पेज से आई हूँ। उषा पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी आपको। आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। चलिए, अब आपको मैं एक और प्यार और तकरार वाले कविता की ओर ले चलती हूँ। अब शायद समय इतना बचा नहीं है, तो शायद ये मेरी आखिरी कविता होगी, क्योंकि अब 5-6 मिनट ही बचे हैं। तो मैं अपनी इस कविता से आपको जोड़ती हूँ और इसमें भी थोड़ी सी तकरार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इनकार, थोड़ा सा इजहार, इसी से जुड़ी हुई ये मेरी रचना है। तो आपको मैं इसे जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक मुक्तक से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। कर लेंगे सब गंवारा, कर लेंगे सब गंवारा तुम्हें जो पसंद हो, कर लेंगे सब गंवारा तुम्हें जो पसंद हो। तेरी हर अदा मोहब्बत इन आंखों में बंद है। एक दिल क्या मांगते हो, दे देंगे जान भी तुम्हें। एक दिल क्या मांगते हो, दे देंगे जान हमें। मगरूर है यार बड़ा हमारा फसे मंद है। हमदर्दी यूं दिखा दी चंद अश्क बहाकर। हमदर्दी यूं दिखा दी चंद अश्क बहाकर। और फूल बरसे बाहर बरसे आपके मुस्कुराने से। दिल लगता है हम सबका आप सबके आ जाने से। दिल लगता है हमारा आप सबके आ जाने से। देखो कैसे सजी है महफिल, कैसे सजी है सामे महफिल। देर न कर अब तो सब आ जाएं, देर न कर अब तो सब आ जाएं। आज महफिले शाम में आगाज कुछ ऐसा रंग जमाया। आज महफिल शाम में आगाज ने कुछ ऐसा रंग जमाया। सारे यार दोस्तों ने इस रस्म को बखूबी निभाया। सारे यार दोस्तों ने इस रस्म को बखूबी निभाया। सभी मेरे दोस्त, कुमार जी, रूही जी, खुशी जी, रेखा जी, मेरे भैया शरद भैया, उषा चाची जी और विकास जी, सभी मेरे दोस्त आज इससे जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है। तो चलिए, मैं अपनी अगली रचना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी, रूही, कुमार जी, आप सबसे जुड़कर, उषा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप, थैंक यू। सत्यनारायण जी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। महिमा सेंगर, ये मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं और मेरी प्यारी सी छोटी बहन जो कि मेरे साथ दार एस सलाम तंजानिया में थी। और बस हमेशा मैं जब भी कुछ भी लिखती थी, जब शुरू में लिखना तो मैं उससे शेयर करती थी और वो मुझे हमेशा मेरी हौसला अफजाई करती। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा, बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे इस प्रोग्राम में। और तुम देख रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे जुड़कर और मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम मुझसे जुड़ी हो। चलिए, मैं अपनी अगली रचना की ओर ले चलती हूँ। प्यार और तकरार। तेरे ही संग सपनों में सजी है ए जिंदगी मेरी। तेरे ही संग सपनों में सजी है ए जिंदगी मेरी। एक बार तो आकर देख ले मेरे प्यार के रंग में। अपने सपनों को फिर से सजा दे,
मेरे प्यार के रंग में सपनों को फिर से सजा दे। जो प्यार की उमंग सजी है मेरे मन में, जो प्यार की उमंग सजी है मेरे मन में, उसको तू भी अपनी आंखों में थोड़ी सी बसा ले। क्यों दूरियां हैं प्यार के रंगों में, क्यों दूरियां हैं प्यार के रंगों में। जो सपने देखे थे इन सतरंगी रंगों ने, जो सपने देखे थे एक सतरंगी रंगों में, आंखों से उसे बयां तो कर दिए थे तूने। एक बार बोलकर भी उसको अपने लफ्जों से जता दे, एक बार बोलकर उसको अपने लफ्जों से जता दे। ए मेरी नाराज सी जिंदगी में मेरे सनम, ए मेरी नाराज सी जिंदगी में मेरे सनम, तेरे प्यार के रंग से उसको सजा दे। एक बार तू तेरे प्यार के रंग से सजा दे। तेरे प्यार की यादों में बीत रही है जिंदगी, तेरे प्यार की यादों में बीत रही है पल पल मेरी ये जिंदगी। एक बार छूकर मेरे गालों को प्यार के रंग से महका दे। अब की मुलाकात कुछ खास हो, अब की मुलाकात कुछ खास हो। जो सोचा न वो बात हो, जो सोचा न था वो बात हो। रूबरू हूँ जिंदगी तुझसे, रूबरू हूँ और जिंदगी तुझसे, तू आकर एक बार गले लगा ले, एक बार आकर गले लगा ले। यूं मन नहीं लगता, एक बार आ जाओ, हम ख्वाब लिए बैठे हैं और तुम ख्वाब बने बैठे हो। चलिए इसके बाद मैं अपनी लास्ट कविता आपको सुनाना चाहती हूँ, जो कि मैंने राधा और रुक्मणी जी को लेके लिखी है। मैं 5 मिनट और लूंगी आपका, फिर 1 घंटा होने आया है। सॉरी, चलिए मेरी वो रचना मुझे दिख नहीं रही है, तो एक छोटे से चलिए एक छोटी सी रचना के साथ ही इस प्रोग्राम को समाप्त करती हूँ, क्योंकि एक टाइम हो चुका है पूरा। और अब मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। तो और विकास जी, अंजनी जी, ममता बारोट जी और शिखा जी, मैं सबका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे इससे जोड़ा। बहुत बहुत ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।